हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त द नाइस वर्ल्ड। हाउ टू मास्टर टेक्निकल इंडिकेटर सीरीज में आज हम बात करते हैं मैकडी की मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस जो है मैकडी, ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है और ये प्राइस के ऊपर में नहीं लगा रहता है बल्कि इसके नीचे में, इसलिए ये अंडरले इंडिकेटर है। इंडिकेटर मैंने लगाया हुआ है ऑलरेडी, आपको ढूंढना होगा तो आप यहाँ जाओगे और यहाँ पे सर्च करोगे तो ये निकलेगा। तो अभी पहले इसकी बात करते हैं। मैकडी जो है, मैंने अब मैकडी को बड़ा कर दिया है। मैकडी की बात करते हैं। मैकडी में क्या क्या कंपोनेंट्स है। मैकडी जो है इसमें 4 कंपोनेंट है। मूविंग एवरेज डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस में इसमें 4 कंपोनेंट है। देखिए, ये जो है ब्लू वाली लाइन जो है ये है मैकडी लाइन। रेड वाली जो लाइन है ये है सिग्नल लाइन। ओके, इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये हिस्टोग्राम है और ये जो है जहाँ पर जीरो आपको दिख रहा है इसको कहते हैं बेस लाइन या जीरो लाइन। तो ये इंडिकेटर के 4 कंपोनेंट हुए, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब ये इंडिकेटर जो है कैसे कैसे बन रहा है इसको देखिए। ये जो मैकडी लाइन है और सिग्नल लाइन सभी जो है ईएमएस से बने हैं। ईएमएस अगर आप नहीं आपको याद होगा तो मैं बता दूं, ईएमए मीन्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैकडी में आप देखोगे मैकडी लाइन जो है 2 ईएमए के डिफरेंस से बना है। 26 और 12 का जो सेटिंग रहता है यहाँ पे आप देखोगे इस जगह में 26 और 12 जो है इसके डिफरेंस से बनता है मैकडी लाइन। ओके, और ये सिग्नल लाइन जो है ये यहाँ पे आप देख रहे हैं 9 लिखा हुआ है, ये 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ठीक है, और हिस्टोग्राम कैसे बनता है। हिस्टोग्राम जो है ये मैकडी लाइन जो है ब्लू वाली और लाल वाली लाइन जो है सिग्नल लाइन, इसके डिफरेंस से बनता है। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा हिस्टोग्राम उतना बड़ा बनेगा, और जहाँ पर डिफरेंस कम होगा, जैसे यहाँ सटा हुआ है ये यहाँ पर छोटा, इसका साइज छोटा होगा। ठीक है, ये जो हिस्टोग्राम का डिफरेंस है, हिस्टोग्राम का साइज है, इसके डिफरेंस पर है। ये हिस्टोग्राम क्या दिखाता है, ये दिखाता है मोमेंटम, कितना मोमेंटम है। इससे भी आप पता कर सकते हैं, या तो इससे आपको पता चल रहा है क्योंकि ये मोमेंटम दिखाता है। ओके, और ये जो बेस लाइन है जीरो लाइन, ये आपको एक रेफरेंस लाइन दे रहा है। इसके ऊपर अगर जा रहा है तो बुलिश है, इसके नीचे है तो बियरिश है। ये सिंपल सा लाइन है। ठीक है, तो अभी हम लोग ने देखा 4 जो लाइन था, 4 पार्ट्स जो था लाइन, सॉरी, इसमें लाइन आपको 2 ही मिलेगा, मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन। तो इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, यूज कैसे होता है। ठीक है, अब थोड़ा इसको देखिए, मैं अभी अब ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ये 2 तरीके से है। एक जिसमें हम लोग इसका क्रॉसओवर लेते हैं, किसका, मैकडी और सिग्नल लाइन। जब मैकडी जो है सिग्नल लाइन को, ये लाल वाली लाइन को नीचे से ऊपर क्रॉस करता है तो ये बाय सिग्नल जनरेट करता है, मतलब बाय है। ठीक है, और जब इसका उल्टा होता है, जैसे यहाँ पर हुआ है, मैकडी जो है ब्लू वाली लाइन इस सिग्नल लाइन के नीचे, ऊपर से नीचे आया, मतलब यहाँ पर सेल होना है, मतलब बियरिश है। ठीक है, ये एक तरीका हुआ। दूसरा, जब आप देखते हैं कि ये पूरा मैकडी और सिग्नल लाइन इस जीरो लाइन के ऊपर जहाँ जा रहा है, यहाँ इसके ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये बुलिश है,
तो ये बाय सिग्नल जनरेट कर रहा है। उसी तरह से जब मैकडी और सिग्नल लाइन इस जीरो लाइन से नीचे आ रहा है, ये सेल सिग्नल जनरेट कर रहा है। ठीक है, दो तरह से हो गया। और एक तरीका है जब हम लोग देखते हैं कि हिस्टोग्राम जो है वो जीरो से ऊपर बना पॉजिटिव टेरिटरी में है तो बुलिश मानते हैं, नेगेटिव साइड में है तो बियरिश मानते हैं। ये एक तरीका हो गया। इसके अलावा जो इसमें सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है वो होता है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस जो है बहुत लोग हिस्टोग्राम से भी निकालते हैं, लेकिन मैं हिस्टोग्राम वाला को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ। ये जो मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन के साथ प्राइस का अगर डाइवर्जेंस है, ठीक है, उसके पहले मैं अभी दिखाता हूँ, कर्सर लगाता हूँ तो आप देखोगे। हालांकि मैंने पहले भी कहा है कोई एक इंडिकेटर या कैंडल स्टिक पैटर्न ये कंफर्म नहीं करता है कि वो 100% सही होगा। हम लोग कंबाइन करते हैं। इस जगह में हमने यहाँ बुलिश लिखा हुआ है, ठीक है। आप देखिए क्या है, यहाँ मैकडी ने सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर क्रॉस किया, बाय सिग्नल जनरेट हुआ। तो आप सेम टाइम में ऊपर में देखिए प्राइस जो है, अगर आप यहाँ बाय करते, अब देखिए इतना आपको अप्रिशिएशन मिला। और इस जगह पे हालांकि इसके हिसाब से यहाँ पे आपको सेल कर देना है, तो उतना तो यहाँ पर ठीक है। जो ट्रेडर हैं या पोजिशनल ट्रेडर उनके लिए काफ़ी है। उसी तरह से यहाँ पर सेल जनरेट हुआ था इसमें लाइन में, लेकिन ये नीचे नहीं गया, ऊपर ही रह गया। तो इसका कारण क्या है कि इसका कारण ये है, और एक तरीका इसमें है कि जब भी जीरो लाइन से ऊपर रहता है तो वो बुलिश हो, माने कि बुलिश है तो ऊपर रहते हुए शॉर्ट करने में थोड़ा सोचना है, बेचना। इस ऊपर जब तक है जीरो लाइन से ऊपर मैकडी और सिग्नल लाइन, तो वो नीचे आते हुए में भी उसमें बुलिशनेस है। तो ये क्या क्या थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ। आप इसमें इस तरह देखोगे, फिर ये यहाँ पर एक डिप देके फिर ऊपर गया। यहाँ आप देखोगे थोड़ा देर के लिए नीचे आया था मैकडी लाइन, जबकि सिग्नल जो लाइन है ये ऊपर ही रह गया था, यहाँ से फिर ऊपर गया। तो ये भी है, हाँ। और उसी तरह से जैसे यहाँ पर ये नीचे आया, सेम ये जगह में आप यहाँ देखोगे ऊपर में, तो यहाँ से प्राइस नीचे आया, थोड़ा ऊपर हुआ, फिर नीचे आया और ये नीचे ही गया। तो मैं जो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, हालांकि बाद में डाइवर्जेंस के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा। इसमें आप एक चीज़ देखेंगे, डाइवर्जेंस का क्या मतलब है। डाइवर्जेंस का मतलब है कि कोई एक सेम टाइम में एक जगह इस तरह से हायर हाई बन रहा है और वही चीज़ जो है आपको दूसरे जगह में सेम लाइन में नहीं, दोनों ये डाइवर्जेंस हुआ। कन्वर्जेंस क्या होगा, कन्वर्जेंस ऐसा होगा, ठीक है। कन्वर्जेंस का जस्ट उल्टा है डाइवर्जेंस। तो आप यहाँ देखिए प्राइस और मैकडी में यहाँ पर डाइवर्जेंस है। प्राइस ने हायर हाई बनाया और सेम टाइम में यहाँ से थोड़ा सा लकीर मेरा गड़बड़ा रहा है, ये लोअर हाई बनाया। इसका मतलब ये क्या है, ये जो है बेयरिश डाइवर्जेंस, बेयरिश डाइवर्जेंस बना है प्राइस और मैकडी में। तो बेयरिश डाइवर्जेंस बना है। बेयरिश डाइवर्जेंस बना है मतलब है ये बता रहा है कि अभी ये फॉल आने वाला है। और देखिए इसके बाद निफ्टी में फॉल आया। ये जो है, अब टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो ये मैंने आपको दिखाया डेली टाइम फ्रेम में। आप किसी भी टाइम फ्रेम में इसको देख सकते हैं। जो
डे ट्रेडर होंगे वो स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे, और जो इन्वेस्टर होंगे वो बड़ा टाइम फ्रेम में देखेंगे। और ये सभी में एक ही तरह से सिग्निफिकेंस इसका सेम ही है, कोई अलग नहीं है। मैंने सुविधा के लिए जो है डेली टाइम फ्रेम में बताया, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। आप यहाँ पर देखोगे इस जगह में ठीक है, इस तरह से है, ये इस तरह से, ये हायर हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, और इसके बाद देखिए ये इतना तक का तो सीधे सीधे मिल गया। तो इस तरह से ये मैकडी पर एक शॉर्ट वीडियो जो है पूरा होता है। आप इसको रिवाइज कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। सब जब इंडिकेटर पूरा कर लूँगा, बाकी सब चीज़ पूरा हो जाएगा, तभी जो है आगे हम लोग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पर बात कर सकते हैं। इसलिए प्लीज़ रिवाइज कीजिए और तैयार रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।